साथियों, रॉकिंग लेटेस्ट साथियों, मैं बात करना चाहता हूं कि आज सुबह की बेला में, और मैं कोशिश करूंगा आपको कुछ, जैसे अभी निशान बाजवा जी ने कहा कि हमारा पूरा फैमिली, मैंने नौकरी पर किसी को नहीं जाने दिया और डायरेक्ट सेलिंग पर हमने ध्यान दिया। इसके बहुत सारे कारण रहे हैं। ये 86-87 की बात है, 1987 की बात है। तो कैंटीन, आर्मी कैंटीन स्टोर, तो मेरा नंबर भी आ गया, मैं गया, टेस्ट पास, सारा सब कुछ हो गया, क्योंकि उस टाइम पर यंग थे और भाग दौड़ में हर चीज में निकल गए। और उस टाइम पर 10वीं पास बहुत होता था नौकरी के लिए। तो 5.5 महीने की ट्रेनिंग थी। 5 महीने की ट्रेनिंग करने के बाद एक कोई फिल्म आई थी, तो वेरिंग में हम 50-60 लोग साथ, एक ही साथ थे। तो उस वेरिंग में जाके मैं वहां फिल्म देखता रहा, और रात को लेट सोया तो सुबह 5 मिनट लेट परेड पर पहुंचा। तो वहां जो कर्नल था, उसने 40 किलो का वजन पीठ पर लाद के और उसने भगा दिया। 1 किलोमीटर जाना था, 1 किलोमीटर आना था, बड़े आसानी से भाग के गया और आया 40 किलो वजन लाद के। लेकिन गर्मी का मौसम था तो पसीना से बहुत लथपथ हो गया, तो मैं थोड़ा बैठ गया। तो वहां कर्नल था। बहुत ही मस्त ट्रेनिंग चल रही थी उस टाइम पर, 3-4 दिन से। तो वो कर्नल था, वो पीछे से आता है और बूट पहने हुए था। आपको पता है आर्मी का बूट कैसा होता है, मजबूत सा होता है, एक बार पड़ जाए तो जीवन भर याद रहता है। तो उस एक बूट ने मेरी जिंदगी को बदला, मेरे परिवार की जिंदगी को चेंज किया। उसने पीछे से कमर में एक लात मारा, तो मैं पकड़ के रह गया, और मैंने उसी टाइम पर अपने को उठा। और उठने के बाद मैंने कहा, आज से नौकरी ना करूंगा और ना करने दूंगा। बहुत समझाया लोगों ने कि ये सब होता है, ये चोट तो सहन करनी पड़ेगी, तभी मंदिर में पूजा होती है। अगर मूर्ति छेनी और हथौड़े की चोट को नहीं सहन करे तो उसकी पूजा नहीं हो सकती है। मैंने कहा, पूजा आप करवाएंगे तो और कहीं करवाएंगे, बहुत सारे हम चुन लेंगे जगहों को। आज से अपना काम करेंगे, नौकरी नहीं करेंगे। और उस दिन से मैं चला आया। उस दिन से दिमाग में एक ही चीज घूमता रहा, एक ही चीज घूमता रहा कि अब ना तो नौकरी करनी है, और आने वाली पीढ़ी को नौकरी नहीं करने देंगे। उस समय पर मैं, टीवी का मेरा काम था, वो टीवी का काम नहीं था। मैं वहां से आया और मैं चला गया जयपुर। मैंने टीवी के काम को सीखा, वहां मैंने ट्रेनिंग भी दिया। चांदपोल पर शर्मा जी का जो ट्रेनिंग सेंटर था, वहां मैंने सीखा, वहां पढ़ाया लोगों को। वहां से आने के बाद मैंने 27 साल टेलीविजन का काम किया। 27 साल टेलीविजन का काम करने के बाद तो मेरा नुकसान बहुत कर रहा हो गया। 5-6 लाख रुपए का प्रोडक्ट, मेरे पास 10 कारीगर रहते थे दुकान पर। तो काम तगड़ा था। और पहले टेप रिकॉर्ड आया, टेप रिकॉर्ड के बाद फिर तुरंत ही सीडी आ गया, सीडी के बाद डीवीडी आ गया। तो वीसीआर के प्रो, वीसीआर वीसीपी के प्रो, जो हमारे पास सामान था, पार्ट्स थे, तो ये सारे के सारे 3 रुपए 4 रुपए केजी में बिके। वो डीवीडी का नुकसान, सीडी का नुकसान, कैस्टों का नुकसान, बहुत बड़ा नुकसान हुआ। तो दिमाग मेरा चकराता था कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। साला नुकसान बहुत बड़ा हो गया, दुकान पर मन नहीं लग रहा था। साथियों, एक बंदा आया और उसने कहा कि भाई, जिंदगी यूं ही निकल जाएगी शटर ऊपर शटर नीचे करते करते। जिंदगी यूं ही निकल जाएगी शटर ऊपर शटर नीचे करते करते। कोई पहचान नहीं बना पाएगा जीवन में, कोई पहचान नहीं बना पाएगा। कीड़े मकोड़े की तरह जिंदगी तेरी चली जाएगी। मैं, कीड़े मकोड़े से तो सारे जी रहे हैं, आज भी जी रहे हैं, लेकिन मेरे दिमाग में केवल एक बात चली जाती है कि शटर ऊपर शटर नीचे ये बंद हो जाए, साला पैसा कैसे आएगा। एक तो चोट लगी थी वो जूते की, और दूसरी चोट लगी कि शटर ऊपर नीचे अगर बंद हो जाए और पैसा आता रहे, ऐसा काम कौन सा है। तो वो एक मीटिंग में ले जाता है, मीटिंग में सुनता हूं, आप लोगों को मीटिंग के लिए कहते तो प्राण निकल जाते। कोई मेंटरशिप के लिए पैसे बचाने में जुटा रहता है, कोई सेमिनार होता है, वहां 100 रुपए का टिकट होता है, तो प्राण निकलते हैं। भाई साहब, आपको बताता हूं, अगर परिवार में खुशियां चाहते हैं
अगर परिवार में उनके सपने पूरे करना चाहते हैं तो मीटिंग, सेमिनार और मेंटरशिप जैसे प्रोग्राम, जहां एक से एक चाणक्य गुरु आते हैं और वो आपको पूरा ज्ञान का पिटारा दे के जाकर जाते हैं, करना पड़ेगा। ये सब करना पड़ेगा। तो साथियों, इस तरह से हमारे हालात रहे। सोच ने मेरे को जगाया कि नौकरी नहीं करनी है, अब मालिक बनना है। नौकर नहीं बनना है, अब मालिक बनना है। बच्चे बहुत छोटे छोटे थे बेटे उस टाइम पर, जब दुकान मैंने की। तो बेटे छोटे छोटे थे, कोई 5 साल का था, कोई 7 साल का था, कोई 9 साल का था, इस तरह से थे। घर के खर्चे थे। मैंने डायरेक्ट सेलिंग को अपनाया। 1 जनवरी 2007 से मैंने डायरेक्ट सेलिंग को चूज किया और आज तक रुका नहीं। आप कितने दिन रुके हुए हैं? साथियों, मैं बताऊंगा कि लोग कामयाब क्यों नहीं हो पाते हैं। उसके बहुत सारे, एक तो लोगों के दिमाग में लोगों ने टीम को बनाया, वो शहजादे बन जाते हैं। वो शहजादे बन जाते हैं कि मुझे क्या करना, एक तरफ पप्पू जोड़ दिए, एक तरफ लप्पू जोड़ दिए। होता है ना भाई साहब? काम करना पड़ेगा। सुनील प्रजापति को 2007 से स्टार्ट किया और 1 जनवरी के दिन मैं उस प्रोग्राम में गया, उसी दिन ज्वाइन किया था डायरेक्ट सेलिंग को। आज दिन तक काम बंद नहीं किया है। आज दिन तक काम बंद नहीं किया है। कुछ लोग पूछते हैं कि जोड़ने कितने पड़ेंगे। मैं उससे बोलता हूं, जब तक तू खाना खाएगा तब तक तेरे को जोड़ना पड़ेगा। बगैर काम किए पैसा नहीं आता है। हाँ, इतना है कि बगैर काम किए हुए पैसा नहीं आता है। काम तो करना पड़ेगा, लेकिन इसमें एक राज जरूर छुपा हुआ है कि तू काम करते करते चला भी जाएगा। लोग काम करते करते चले जाते हैं, वो कुछ नहीं कर पाते हैं। लेकिन यहां पर काम करते करते चला जाएगा, तू दे बहुत कुछ जाएगा और साथ में ले बहुत कुछ जाएगा। तो आप लोगों को आज गौर से सुनना है। लोगों का आना जाना लगा रहेगा। बहुत सारे साथी हैं, वो क्या होते हैं, जैसे उन्होंने 10 लोगों की, 20 लोगों की, 50 लोगों की टीम बनाई। और आजकल आपको पता है, चटरू मटरू बहुत सारी कंपनी है, प्रलोभन में लेकर के वो लोगों को ले जाती है, कोई मनी सर्कुलेशन में। एक बंदा था कल मेरे को क्रिप्टो करेंसी का, उसने एक पोस्ट डाला कि इस मीटिंग को सुनिए। मैं बाकायदा उसमें जुड़ा और जुड़ने के बाद मैंने जब चैट पर धज्जियां उड़ाना शुरू की तो मेरे को वहां से लॉग आउट कर दिया। दूसरी चीज, फिर मैंने उस बंदे को कॉल लगाया और अपनी ही टीम से था। मैंने उसको कॉल लगाया, मैंने कहा आ गए तेरे बर्बादी के दिन, लाखों लोग बर्बाद हो गए, होना तुझको भी बर्बाद। बोला अरे नहीं, यहाँ बगैर मेहनत के पैसा आता है भाई, बगैर मेहनत के जूता भी नहीं मिलता है, उसके लिए भी मेहनत करनी पड़ती है। जो पैर में जूता पहनते हैं ना, वो भी गिफ्ट में नहीं मिलता है, वो भी हमें पैसे देने पड़ते हैं और वो मेहनत का पैसा होता तभी जूता मिलता है। साथियों, मैंने उसको बहुत कुछ समझाया। मैंने बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, उनके घर बिक गए हैं। बहुत सारे लोग, वो कहीं पड़ा है, उसकी पत्नी कहीं, उसके बच्चे कहीं पड़े हैं। तो लोगों का आना जाना रहेगा। आप स्थिर हो जाइए, अस्थिर नहीं, आप स्थिर हो जाइए। और आपको रेंटस वेलनेस मिला हुआ है, आपको अचीवर ग्रुप मिला हुआ है, आपको राजवीर सेखू जी मिले हैं, वीरपान चौधरी जी मिले हैं, जिसके सामने अपने पंप की बात करते हैं ना तो साला हिल जाता है जमाना। विचार करिए, आपके पास ऐसा ग्रुप है। यहां पर करोड़पतियों की लाइन लगाई जा रही है, यहां पर करोड़पतियों को करोड़पति बनाया जा रहा है। हिलना मत। पहला मेरा पॉइंट यही रहेगा कि लोग तो आएंगे जाएंगे, पर आप टिके रहना, यानी हमें टिके रहना। लोग तो आएंगे जाएंगे लेकिन हमको टिकना होगा। और हम अगर टिक जाते हैं तो बिगड़ेगा कुछ नहीं। यहां पर एक कहते हैं, एक कहावत कहते हैं, मेरा सब कुछ जल गया, मेरा सब कुछ जल गया लेकिन मैं बच गया। मेरा सब कुछ जल गया लेकिन मैं बच गया।
और मैं बच गया तो जला ही क्या था। मैं बच गया तो जला ही क्या था। अरे अगर मैं बच गया, मैं अगर टिका रहा, तो टीम दोबारा से बनती है। लोगों की कमी नहीं है भारत में, बहुत लोग हैं। कंपनी अभी देखिए पूरी तैयारी कर रही है, बहुत बड़ी तैयारी कर रही है हम लोगों के लिए टिके रहना। और यहां पर एक प्रमाण है, जितने साथी टिके हैं उन्होंने अपना जलवा बिखेरा है। तो टिके रहना है, किसी के बहकावे में मत आना। बहुत सारे होशियार लोग मिलेंगे। गरीबपुर से अमीरपुर जाने वाली ट्रेन का किस्सा आपने सुना होगा, उसमें एक होशियारपुर भी पड़ता है। बहुत होशियार मिलेंगे, पढ़े लिखे जितने भी होते हैं ना, सारे होशियार होते हैं वो। और मेरी नजर में जितने पढ़े लिखे होते हैं, मैं बड़ा खुश होता हूं। मैं देखता हूँ, वाह क्या बात है, ज्यादा पढ़ लिख गया है ना, ज्यादा पढ़ लिख गया है, नॉलेज को लेकर के ये घूम रहा है। इसको कोई दो पैसे में नहीं पूछ रहा है, सुनील प्रजापति जी तू बढ़िया है, कि साला हाई स्कूल पास है। लेकिन मिलता क्या क्या वो मैं बताता हूं आगे। यहां पर कामयाब होने के लिए दूसरा पॉइंट में देता हूं आपको, अपलाइन का सम्मान। बहुत सारे लोग अपलाइन के बारे में बुरा भला कहते रहते हैं। अपलाइन वो जड़ है कि आपको आसमान भी छुआ सकती है और आपको जमीन पर भी धराशायी कर सकती है। याद रखना, अपलाइन का सम्मान कभी भी मत भूलिए। अपलाइन से 1 मिनट पर डे बात करिए। बहुत सारे साथी क्या होते हैं, वो अपलाइन ही बेचारा थक जाता है, 10-10 मिनट चपके रहते हैं। नहीं, 1 मिनट बात करिए ताकि अपलाइन से आपको एनर्जी मिल सके। अपलाइन से 1 मिनट डेली बात करिए, उससे सलाह लीजिए। अगर वो अपलाइन आपको सलाह नहीं बता पा रहा है, आपका कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पा रहा है, तो आप अपर अपलाइन से सलाह ले सकते हैं। और पहले तो आज इतना जूम पर इतने गुरु आते हैं कि जूम को ही अगर आप डेली रेडी होकर के वीडियो ऑन करके बैठ के अगर मीटिंग को सुनना शुरू कर देते, मैं 15 दिन के अंदर मैं कहता हूं आपके पास वो नॉलेज होगा, वो नॉलेज होगा कि आपके पास किसी भी क्वेश्चन का आंसर होगा ही होगा। सामने कैसे फेस किया जाएगा सब कुछ होगा। अपलाइन का रिगार्ड करना कभी भी मत भूलिए। बहुत सारे साथी क्या होते हैं, अपलाइन का हाथ पकड़ लेते हैं। अपलाइन का अगर हाथ पकड़ लोगे, कर्रे झटके तूफान, धूप, बरसात, सर्दी आएगी ना, तो आपका हाथ नहीं पकड़ सकता, क्योंकि अभी मजबूत नहीं है। और अपलाइन इन सब चीजों को झेला हुआ है। तो पकड़ना नहीं है, अपलाइन को हाथ पकड़ा देना इस तरह से कि मैं आपके हवाले हूं गुरुजी। चाहे इधर ले जा, चाहे उधर ले जा, चाहे ऊपर ले जा, चाहे नीचे ले जा, चाहे कचड़े में फेंक दे, चाहे मगरमच्छ के तालाब में फेंक दे, अब ये जिंदगी तेरे हवाले। देखिए वो अपलाइन आपको कहां ले जा सकता है। बहुत सारे अपलाइन की धज्जियां उड़ाने में लगे रहते हैं। अरे अपलाइन ने आपके साथ किया है तो अपलाइन सभी के साथ अच्छा ही करेगा। अपलाइन कभी बुरा नहीं कर सकता। हाँ, कुछ 1% अपलाइन धूर्त होते हैं, वो उसी डाल से फल खाते हैं और उसी डाल को काटते हैं, वो एक अलग बात हो जाती है। लेकिन 99% अपलाइन की बात मैं करता हूं। हमारे इस अचीवर ग्रुप में तो शायद है कि सारे के सारे जितने भी अपलाइन हैं, सब एकदम मास्टर माइंड है। मैं सभी को नमन करता हूं, किसी के अंदर ऐसा कोई दोष नहीं है। लेकिन मैं आपको समझा रहा हूं कि आपका जो भी अपलाइन है। दूसरी बात, अपलाइन के साथ साथ में अपनी टीम को इतना प्यार दीजिए, इतना प्यार दीजिए। ये अच्छा, ये बुरा, ये सब नहीं होना चाहिए। एक समान सबको समझना, अपने बच्चों की तरह समझना है। देखिए कैसा आनंद आता है। मैं तीसरी बात करता हूं आपसे कि कामयाब होना है। लोग ज्वाइन तो कर देते हैं, बहुत सारे लोगों को ज्वाइन कर लेते हैं, लाइन लगाते जा रहे हैं, बंदर जैसा हिसाब। जब एक कहानी से बताता हूं, एक भुट्टे का खेत था, मक्के का। उसमें अच्छे भुट्टे लगे हुए थे। बंदर ने सोचा कि एक भुट्टा तोड़ता हूं। उसके बाद बंदर के दिमाग में आ गया कि ये सारे खेत को तोड़ के साथ ले जाएगी। उसने क्या काम किया, एक भुट्टा तोड़ा, बगल में दबाया, एक भुट्टा तोड़ा, बगल में दबाया, एक दबाया और एक नीचे गया।
बस ये भुट्टे वाला काम। टीम तो 10,000 की, 20,000 की। अरे सर मेरी 5,000 की टीम है। अरे सर मैंने 100 लोगों को जोड़ दिया। लेकिन साथ में कौन है? जो कल जोड़ा था। जो कल जोड़ा था वो साथ में है। आज जोड़ेंगे वो फिर गायब हो जाएगा। आज वाला कल के लिए रहेगा। यानी मेरा कहने का मतलब है कि एक आदमी को जोड़ो, उसको क्या क्या करना है मैं उस पर बताने जा रहा हूं। टीम छोटी से बहुत बड़ा काम किया जा सकता है। टीम 5,000 की लोग है, 20 लोग काम कर रहे हैं, तो टीम का वो कोई महत्व नहीं है। टीम आपकी 50 लोगों की है और 50 के 50 काम कर रहे हैं, तो बहुत बड़ा महत्व है। और मैं इस पर काम करना बहुत तेजी से स्टार्ट कर दिया है। जहां भी हमारा सेमिनार होता है, एलडीपी होता है, कुछ भी मेरा प्रोग्राम होता है, वहां पर इन सब चीजों को मैं बताता हूं, तो आप लोगों को भी बता रहा हूं। सबसे पहला आता है आदमी को ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के बाद आपने क्या करना है? उस व्यक्ति को बोलिए कि भाई तेरा जो परिवार है ना, वो इकट्ठा किस दिन मिल सकता है। और लगभग लगभग ट्रेडिशनल के जितने परिवार हैं वो सुबह शाम इकट्ठे मिलते हैं। मौका लगा के चौका लगाइए। वो कहेगा कि हाँ इस टाइम पर आप जाइए उसके घर पर। एक अपना पेपर बोर्ड रखिए, एक मार्कर रखिए। उससे कुछ नहीं मांगना है। वहां उसके घर पर जाने के बाद पूरे परिवार को बैठाइए। यार अमृत भाई प्रोडक्ट अपने पास है, उसकी चर्चा पूरे घर में कीजिए। सबसे पहले ब्रेकर कौन बनता है पता आपको? आपकी पत्नी, आपका भाई, आपकी माँ, आपका पति। याद रखना, ये दोस्त अड़ोसी पड़ोसी ये तो बहुत बाद की बात आती है। सबसे पहले ब्रेकर बनता है अपना परिवार। उस परिवार के साथ बैठ करके अगर आपने एक होम मीटिंग दी, एक आधा घंटे 1 घंटे की, उनको बताया कि हमारा प्रोडक्ट ऐसा है, उनको टेस्ट में नहीं सुनाया, उनको अगर आपने अपने कंपनी के फाउंडर के बारे में बताया, मैनेजमेंट के बारे में बताया, आपने बताया कि यहां से 500 करोड़पति बन चुके हैं, राजवीर शेखू सर के बारे में बताया, वीरभान चौधरी सर के बारे में बताया, अपनी ग्रेट जितनी भी फेल्ट्रियर अपलाइन है उनके बारे में बताया, और बाद में बोल दीजिए ये बच्चे को आप केवल केवल 2 साल साथ दे दीजिए। इस बच्चे के साथ साथ में आप सबकी भी लाइफ चेंज कर देंगे। कौन सा ऐसा माँ बाप होगा जो बगैर पैसा लगाए अगर ऐसा कोई सिस्टम मिल रहा है वो आपके साथ काम नहीं करेगा? ग्रुप मीटिंग, उसके लोगों के साथ में ग्रुप मीटिंग करना शुरू कीजिए। उसको बोलिए आज अपने जितने दोस्त, जितने भी आपके अड़ोस पड़ोस के लोग हैं उनको सबको बिठाइए। सबसे पहले होम मीटिंग करना उसके घर जाकर के, उसके बाद ग्रुप मीटिंग। और ग्रुप मीटिंग करिए, वहां पर पूरा इसका सभी लोगों को, जितने भी उसके ग्रुप के लोग हैं उन सबको समझाना है। और उसके बाद उन सब लोगों को एलडीपी सेमिनार में लेके आना है। मैं आपको बताता हूं कि इतना काम अगर आपने करना शुरू कर दिया तो एक एक शख्स आपके साथ चलेगा। जो कहेगा मैं नहीं करूंगा वो भी आपके साथ करो। जिन लोगों ने किया है वो आज भी साथ है। जो काम मैंने जितना कर पाया वो आज भी साथ है। मैं आपको बताता हूं सेमिनार में होता क्या है। हमारे बहुत सारे साथी हैं, पत्नी से बहुत प्यार भी करते हैं और उसको बहुत कष्ट भी देते हैं। उसको केवल समझ रखा है कि वो रोटी बनाने के लिए आई है। कहीं भी प्रोग्राम होता है, जैसे बाजार से सब्जी लेने जाते हैं ना, तो थैला बगल में टांग के जाते हैं। पत्नी को साथ बगल में लेके जाइए, प्रोग्राम में बैठाइए। मैंने किया है तो आज पूरा मेरा परिवार हमारे साथ है। नहीं तो कोई नौकरी ढूंढ रहा होता, कोई कुछ कर रहा होता। पत्नी को साथ लेके जाइए। जितनी भी पत्नी है उनसे कहता हूं बेला फुसला के एक बार कोई अच्छे सेमिनार में ले जाके बैठा दीजिए। दीवाना हो जाएगा उस दिन से, आपका साथ देगा। आपको कभी भी ब्रेकर नहीं बन सकता है। माता पिता जो भी है उन सबको पता अगर लग जाएगा कि मेरी बहू, मेरी बेटी, समझिए मेरा बेटा, ये अच्छा नेक काम कर रहे, लोगों की दुआओं के लिए काम कर रहे, लोगों से दुआएं मिलेंगी, वो कभी आपको रोक नहीं सकते हैं। साथियों, नेक्स्ट बात जो आती है, अगर सक्सेस होना चाहते हो
तो एक पान वाला होता है, वो भी खोखा बनाता है। कंपनियां खोखा तो फ्री में बना देती है, कोई दो पैसे नहीं लगते हैं। आपकी दुकान तो फ्री में बना देती है, यहाँ ना बिजली का बिल देना है, यहाँ कोई भी नौकर का चार्ज नहीं देना है, कुछ नहीं करना है। धोखा तो कंपनी फ्री में बना देती है, लेकिन हम सक्सेस क्यों नहीं हो पाते, उसका मेन कारण है, उसका मेन कारण है, वो कारण है कि हम 1 लाख का अपना मिनी स्टॉक नहीं बना पाते हैं। मैं कहता हूं, एक नौकरी के लिए, नौकर बनने के लिए 10-10 लाख रुपए रिश्वत तैयार रख लेते हैं, लेकिन यहां पर स्वयं के मालिक, और ऐसे मालिक, वह नौकरी में पूरा 60 साल में करेगा, यहां उतना काम 5 साल में कर सकता है वो। 1 लाख रुपए के लिए वो कहता पैसा नहीं है, अपलाइन लगा दे, भाई साहब तुम अभी दे दो। अरे वो तो तेरे पास अपॉर्चुनिटी लेके आया, तू उसी से पैसे और मांगता कि प्रोडक्ट तू खरीद के दे दे। दुकान में माल नहीं होगा तो कितना ही अच्छा फर्नीचर लगा लेना, बिकने वाला नहीं है, पैसा कमने वाला नहीं है। चाहे कोट पैंट टाई सूट बूट में घूमते रहो, परेड करते रहो कि अपलाइन आएगा प्रोडक्ट दे जाएगा, सक्सेस नहीं हो पाओगे। माल चाहिए, प्रोडक्ट चाहिए, ये अमृतमयी प्रोडक्ट आपके पास 1 लाख का है, मिनी स्टॉक चाहिए ही चाहिए। बहुत सारे साथी क्या करते हैं, 1 लाख का ले भी लेते हैं, बहुत सारे मान भाव ऐसे हैं ले भी लेते हैं। उस दिन के बाद वो किस चीज में जुट जाते हैं पता आपको? उस दिन के बाद वो जुट जाते हैं कि मेरा प्रोडक्ट कब बिके, मेरा प्रोडक्ट कब बिके, मेरा प्रोडक्ट कब बिके, मेरा प्रोडक्ट कब बिके। भाई अगर ये प्रोडक्ट ही बिक जाएगा, उसमें रखेगा नहीं तू। पान वाले का पान खत्म होता है तो पान रखता है, सुपारी खत्म होता है तो सुपारी रखता है। जो प्रोडक्ट 1 लाख के स्टॉक में से कम होता है, उस प्रोडक्ट को उसमें क्या करना है, लाके रखना है। जो बिक गया उसका आनंद लीजिए, जो कमीशन है उसका आनंद लीजिए, करना पड़ेगा ये। तो 1 लाख का मिनी स्टॉक अभी रिट्रीट चल रहा, इस बार तो बल्ले बल्ले हो गई। 5 स्टार में 2 नाइट 3 डे, क्या बात है। साला जमाना देखेगा। अरे जिन लोगों का हुआ उन लोगों को मैं कहना चाहूंगा, पड़ोसी से बोल के आना भाई साहब 2 दिन के लिए, वो 3 दिन के लिए, और 2 रात इंजॉय करने के लिए जा रहा हूं। वो कहेगा कहाँ? बहुत सारे साथी पड़ोस से चुपचाप निकल जाते हैं। हमारी पत्नी है ना, हमारे मोहल्ले में सबको बता देती है, मेरे 3 बेटे, और वो भी गए हैं कहाँ, वो भी गए हैं 5 स्टार में। कभी विदेश जाते हैं तो विदेश की चर्चा करती है। साले जो पड़ोसी है ना, साथ तो नहीं आएंगे, ये तो पक्का है, क्योंकि वो सोचते हैं ये चोरी करके लाता है, क्या करके लाता है। लेकिन एक चीज जरूर कहूंगा, उनको करंट लगाते रहिए, करंट लगाते रहिए, करंट लगाते रहिए। उनकी आने वाली पीढ़ी उनको गाली देगी, उनको ताने मारेगी, उनको जूते मारेगी। क्यों? बुरा मत मानिए, ये शब्द गलत है, लेकिन मारेगी जरूर। आप ये मत सोचिए कि हम डायरेक्ट सेलिंग नहीं करेंगे तो बच जाएंगे। आगे आने वाला समय डायरेक्ट सेलिंग का है। हालात खराब करेगी आपकी पीढ़ी आगे आने वाले समय में। मैं एक चीज और आपको बताता हूं, 1 मिनट। मैं एक चीज और आपको बताता हूं, दोस्त होते तो हजार हैं, मतलब के होते हैं, लेकिन साथ आने वाला अगर एक भी आपके साथ आ जाता है तो वही आपका दिली दोस्त है। दोस्त साथ नहीं आते हैं, दोस्त मतलब के दोस्त होते हैं। उनको हमेशा पता रहता है कि पिता इनका पुलिस में है, तो पैसा आता है 2 नंबर का, 1 नंबर का, जो भी आता है। चलिए आज चाय पीते हैं, आज शराब पीते हैं, इन सब मतलब के दोस्त होते हैं। साथियों, रिट्रीट 3,000 सीसी लेफ्ट, 3,000 सीसी राइट अभी चल रहा है। आज से ही जुट जाइए। बहुत सारे साथी बोलते हैं अरे ठीक है बाद में कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, बोलते हैं ना, बाद में कर लेंगे। अभी 1 महीना पड़ा है, अभी 15 दिन रह गए हैं, कर लेंगे। और लास्ट में आकर के, जैसे गुब्बारा में हवा भरी होती है ना, उसमें एक पिन चुप जाती है, खल्लास हो जाते हैं, कभी भी नहीं जा पाओगे। एक बार रिट्रीट अगर पहुंच जाते हैं तो हमेशा, आपको पता है हमारी टीम में हमेशा मैं यही कहता हूं कि रिट्रीट बदले जिंदगी। रिट्रीट अगर एक बार पहुंच गए आपकी जिंदगी बदल जाती है, वहां से समझ में आता है। साथियों, आप सबको मैं एक ही बात कहना चाहूंगा
कि कभी भी आपको रुकना नहीं है, लगे रहना है। मैंने आपको लास्ट में जाकर के मैं एक बात बताता हूं, उस पर विशेष ध्यान देना, बहुत विशेष ध्यान देना। अगर देखिए, सपने हर व्यक्ति के होते हैं ना, हर व्यक्ति के सपने होते हैं, लेकिन मैंने कुछ लिखा है, उन चीजों को समझना। मैं हमेशा बताता हूँ, लिखा नहीं, हमेशा बताता हूँ इस चीज को, अपनी तरफ से बताता हूँ मीटिंग के एंड में। सपने पूरे करना है तो काम करना पड़ेगा, बगैर काम किए कोई सपना एक टक नहीं चल सकते हैं। अगर शरीर को नहीं बोलेंगे कि मुझे काम बॉडी से नहीं लेना है, अगर सपने पूरे करना है तो आपको काम करना पड़ेगा। और सपने, डायरेक्ट सेलिंग में सपने कैसे होने चाहिए? बड़े सपने होने चाहिए। छोटा सोचेंगे तो छोटा मिलेगा, और मोटा सोचेंगे तो छोटा भी मिल गया तो काम हो जाएगा। दूसरी बात, अगर सम्मान चाहिए तो काम करना पड़ेगा। लोग सम्मान के तो भूखे हैं, लेकिन काम 3 2 5 में लगे हैं। बहुत सारे साथी 4 4 5 5 कंपनियों कर रहे हैं, इधर भी हाथ फेंक रहे, उधर भी हाथ फेंक रहे। कहाँ आएगा? कुछ नहीं आने वाला है। अगर सम्मान चाहिए तो काम करना पड़ेगा। अगर चाहते हैं कि दुनिया जाने मुझे, तो काम करना पड़ेगा। सुनील प्रजापति को यूं ही नहीं जानते हैं। हर व्यक्ति प्यार करता है, हम हर व्यक्ति से प्यार करते हैं, यूं ही नहीं जानते हैं। कुछ खोया है, और खोने के बाद ये सम्मान मिला है। अगर हर पल अकाउंट में पैसा जाए, तो इसके लिए भी काम करना पड़ेगा। घर बैठ के काम नहीं चलेगा। अगर ये 60 साल का व्यक्ति 1200 1400 किलोमीटर दूर सेमिनार करने चला जाता है, तो आप तो जवान है यार, काम करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। मैं आपको बताता हूं, 5 स्टार के लिए तरसते हैं अड़ोसी पड़ोसी। वो एक पड़ोस वाले होटल में जाके 100 200 रुपए का खाना खाते हैं। जब मेरी मैडम बताती है ना, एक थाली 1800, एक थाली 2200 रुपए का डिनर होता है, 1800 रुपए का लंच होता है। हाँ, ऐसा भी होता है। सोचिए, विचार करिए। अगर 5 स्टार में रुकना है तो भी काम करना पड़ेगा। यानी 3000 सीसी लेफ्ट, 3000 सीसी राइट करना पड़ेगा 3 महीने में। अगर विदेश जाना है, किसका मन नहीं होता? सभी का होता है। साला जा कैसे पाएगा? पड़ोसी क्या जा सकता है? ट्रेडिशनल करने वाला क्या जा सकता है? उसके पास समय ही नहीं होता है। ये केवल केवल एक डायरेक्ट सेलर के पास ही समय होता है। तो काम करना पड़ेगा। विदेश जाना है तो काम करना पड़ेगा। अगर परिवार को खुशियां देनी है, अगर परिवार को खुशियां देनी है, तो काम करना पड़ेगा। तो थैंक यू रॉकिंग रेटर्स, खुश रहे, घर में खुशियां बांटते रहे। थैंक यू रॉकिंग रेटर्स।